मुझे पिछले कुछ समय में ये ऐसा रियलाइज हो रहा है, जो राष्ट्रवाद का एक तरह से हम लोगों को मिठाई बांटी जा रही थी, अब जो है वो राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद पे शिफ्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, SR24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ अजीत भारती भाई मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि ये मंच भी, जैसे कुकुरमुत्ता जनता पार्टी जब यहाँ पे थी, CJP आई थी, वो छात्रों के मुद्दे पे आई थी, लेकिन जो अल्टीरियर मोटो दिख रहा था कि उसका मकसद दिख रहा था कि मोदी हटाओ। तो मेरा सवाल ये है कि ये आंदोलन जो आरक्षण हटाओ है, ऐसा तो नहीं है कि ये भी मोदी हटाओ आंदोलन का एक पार्ट बन के रह गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तक तो किसी ने नहीं बोला ना कि सरकार को हम हटा देंगे, पलट देंगे। ना ही किसी ने अपनी बात में ऐसा कहा। जो भी लोग बात कर रहे हैं या मैं ही कर रहा हूँ, मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जब सामने से लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी नहीं रहेंगे तो अखिलेश आ जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उनका ठेका नहीं लिया। मैं ये बोल रहा हूँ, और हम बोल रहे हैं कि भाई आपको लॉजिकली हम बता रहे हैं ये सुधार करो, हमें आपसे ही आशाएं हैं। नहीं करोगे तो भाई हम दूसरे अल्टरनेटिव देखेंगे। मोदी जी अभी 2029 तक तो है ना, तो अभी कैसे हट जाएंगे? अराजकता हमारा लक्ष्य है नहीं कि हम संसद को घेर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, हमारा वैसा कोई लक्ष्य है नहीं। तो उस कारण से जो भी ये मतलब सोच रहे हैं कि मोदी हटाओ आंदोलन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हम सेंसिबल बात कर रहे हैं और हमारा इमीडिएट कोई लक्ष्य है नहीं कि कल ये हो जाए। हमारा है कि हम इस पे चर्चा आरंभ करें, लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम गांव-गांव घर-घर तक ये बात पहुंचाएंगे। UGC पे मैंने केवल मतलब मैं अपने वीडियो से मैंने जितना लोगों को मोबिलाइज किया, मुझे पता है सबसे पहले आप ही ने शुरुआत करी है। तो आप देखिए कि एक लड़का था हर्षिल करके कोई, उसने वो लाया नियमावली की आ गई थी, और हर्षिल जो है वो एजुकेशन पे लिखता रहता है। मुझे नहीं पता था, मैंने देखा 14 को आया और मैंने सोचा कि नहीं यार ये गलत है, कंफर्म किया पहले कि सही है, फिर 15 से मैंने लिखना चालू किया। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक व्यक्ति का इम्पैक्ट इतना है। मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स अगर इन सब बातों पे चर्चा करने लगे तो लोगों का वोटिंग पैटर्न उससे प्रभावित होता है। तो वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा तो अल्टीमेटली किसको लाभ या घाटा होगा? जो हमारी बात मान लेगा उसको लाभ होगा, जो हमारी बात नहीं मानेगा भाई उसको घाटा होगा। वो इम्पैक्ट अभी बांकीपुर चुनाव में देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इसमें बदलाव के लिए, संशोधन के लिए भी जो मैं देखने का प्रयास कर रहा था, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। जो वर्तमान सरकार है उसके पास न तो इस तरह की मेजोरिटी है, प्लस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी अलग अलग वर्गों से आते हैं, ठीक है। तो उनकी भी अपना पॉलिटिकल क्लास एक जो है सवाल है कि उनके राजनीति पे तो कहीं सवाल नहीं होगा। तो क्या प्रैक्टिकल में धरातल पे इसको वाकई कर पाना संभव है, या सिर्फ ये इस बात का मुद्दा बन के रह गया है कि मोदी के खिलाफ एक तरह से जो है हेट बढ़ाई जाए और इसका फायदा जो है विपक्ष को मिले? नहीं, विपक्ष को तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि आज यहाँ तय हो जाता है कि हम सारे लोग जो इकट्ठा हुए उन्होंने तय किया कि भाई हम यूपी में अपने लोगों को खड़ा करेंगे, सामान्य वर्ग को। अब क्या है कि सरकार कैसे सुनती है? एक तरीका है आग लगा दो, दूसरा तरीका है प्रेशर ग्रुप का काम करना कि यार हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। आपको 2/3 मेजॉरिटी आरक्षण के नंबर को अल्टर करने के लिए आप कोटा विद इन कोटा तो हरियाणा में लागू है, तेलंगाना में लागू है, संभवतः पंजाब में या किसी और एक स्टेट में लागू है। तो भाई स्टेट में लागू हो रहा है तो सेंटर में काहे नहीं कर रहे हो तुम? कोटा विद इन कोटा हम मांग रहे हैं, हटाने की बात नहीं कर रहे। हमें गवर्नमेंट से इंडिकेशन चाहिए, और सबसे बड़ी मेरी मांग जो है वो ये है कि EWS को SC ST के पैरेलल ट्रीट किया जाए, उनकी फॉर्म का दाम कम किया जाए, उनके फीस जो है वो माफ़ हो जैसे SC का हो जाता है। क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज किया भाई कि ये गरीब इकोनॉमिकली वीकर है, तो खाली नाम देने से क्या हो जाएगा? उसको लाभ तो मिल ही नहीं रहा है फाइनेंशियली कुछ भी। तो ये कर लो, एज रिलैक्सेशन चलिए, उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि मतलब हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, ठीक है। एक बात मतलब अगर टेक्निकलिटी पे बात ही करना है, मैं कह रहा हूँ सबको एट पार करो, इसमें आर्थिक रूप से 60% कर दो रिजर्वेशन, किसी कोई समस्या नहीं हो। इसके लिए सरकार के पास रास्ता है। गवर्नमेंट ना उन जातियों के पास जाए। आप वाल्मीकियों का नेता क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? पासवान ही क्यों नेता है? जाटव ही क्यों नेता है? डोम और मुसर समाज का नेता कहाँ है? और उसको सरकार उतना पुश क्यों नहीं करती है?
आप इनको बनाओ ना, उनको बनाओ, बोलो कि प्रेशर डाले कि हमारा कोटा कहाँ है, हमें कोटा विद इन कोटा। हम देखिए कुछ चीज़ें हमारी स्पष्ट हैं सतही तौर पे कि हम मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम कोटा विद इन कोटा चाहते हैं, हम न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहते हैं, हम EWS को एट पार विद SC ST ट्रीट करना चाहते हैं, और OBC SC में जो जातियां हैं जो छूटी हुई हैं और जो अत्यंत मतलब समृद्ध जातियां, उनको हटाओ, उनको वहाँ से हटाओ। तुमने क्रीमी लेयर दिया है तो बेकार टाइप का है, 99% नॉन क्रीमी ही हो जा रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका। दूसरा जो मोटिव होता है इसका वो ये होता है कि लोग ही तय करें कि हमारे नेता कौन हो और वो किस तरह से सरकार को वोटिंग के माध्यम से, या अपने विधायकों को बोल दे कि विधायक जी इस बार तो हम पेलेंगे आपको, तो वो हीट पहुंचाए सरकार तक कि हमारे साथ तो ये हो रहा है जी, हम तो नहीं जीत पाएंगे। तो सरकार खुद ही कोर्स करेक्शन करेगी। हमें गवर्नमेंट से इंडिकेशन चाहिए कि हम क्या करें। गवर्नमेंट थोड़ा सा दिखाए कि हम इस राह पे चलने को तैयार हैं तो ठीक है। भैया एक सवाल और मेरा आपसे पर्सनल है कि मैं पिछले 5-6 सालों में मैंने आपको काफ़ी सुना है, ठीक है, बट मेरे को अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लोग एक राष्ट्रवाद की, चाहे आप हो चाहे संजय सर हो जयपुर डायलॉग्स वाले, कि आप लोगों ने एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने का बहुत अच्छा काम किया। बट मुझे पिछले कुछ समय में ये ऐसा रियलाइज हो रहा है जो राष्ट्रवाद का एक तरह से हम लोगों को मिठाई बांटी जा रही थी, अब जो है वो राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद पे शिफ्ट हो गया। आपको मेरे किस वीडियो से जातिवाद की गंध आई? नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत मल्टीपल, मैं धारणा कभी एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं बनाता, लंबे समय में मैं बनाता हूँ। देखिए संजय दीक्षित जातिवाद यदि कर रहे हैं तो ये प्रश्न उन तक जाना चाहिए। नहीं, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आप लोग जो राष्ट्रवाद हम देखने आते थे, अब मैं नहीं देखता, ईमानदारी से बता रहा हूँ, काफ़ी देखा, काफ़ी कुछ सीखा है आपसे, बट मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब यहाँ राष्ट्रवाद नहीं जातिवाद ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, डिफाइन करो कि किस बात को आप जातिवाद मान रहे हो, वो बताओ पहले। सर अगर जैसे महीनों तक, ठीक है, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने UGC की गाइडलाइंस पढ़ी, जिस तरह की मेरा मानना था, जब उस पर स्टे लग गया, ठीक है, आप लोगों ने मुद्दा उठाया, स्टे लग गया, उसके बाद उसको जिस तरह से हवा दिया गया और खींचा गया, ठीक है, मेरा मानना था वो जो है जेन्युइनली कहीं सही नहीं था, कहीं ना कहीं एज ए गवर्नमेंट के खिलाफ हेट क्रिएट हुआ, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करने के लिए लोग CJP के प्रोटेस्ट में जो यहाँ पे भीड़ आई हुई थी, लाखों की भीड़ है, वो कहीं ना कहीं हर किसी ने उसको यूटिलाइज किया, चाहे ब्राह्मण वर्ग का इमोशंस हो या फिर जनरल कैटेगरी का। तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोग वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो समाज में कि जिससे जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो काफ़ी पीछे छूट गया है। नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे पहले मोदी ने ला तुम्हारा। मोदी की जब हालत खराब हुई ना तो वो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है पे आए थे। 240 जब आया ना तब उनको याद आया कि हिंदुत्व का भी मुद्दा है। जो प्रधानमंत्री अंबेडकर तीर्थ बना रहा है, क्या अंबेडकर भगवान है? इस देश में ऐसे मतलब किसी भी नेता का तीर्थ बनवा दोगे तुम, या अंबेडकर गांधी से बड़े, अंबेडकर पटेल से बड़े हैं, पटेल का क्यों नहीं तीर्थ बन रहा है? उसके बाद आपने पर्पसफुली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि बिना किसी व्यक्ति की प्राथमिक जांच किए किसी के कहने मात्र पे उसको घर से उठा के जेल में डाल दोगे, ये नहीं होना चाहिए। आपने केवल उसको रिवर्स नहीं किया, 22 प्रोविजन को आपने 47 किया और छाती ठोक करके बोला। तो मोदी सबसे बड़ा जातिवादी है, मोहन भागवत सबसे बड़ा जातिवादी है। मैं यदि इस बात पे कमेंट कर रहा हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ। मेरे घर के नीचे की सड़क टूटी हुई है तो मैं मोदी से हेट नहीं कर रहा हूँ उस बात को दिखा करके, मैं केवल बता रहा हूँ कि ये समस्या है, और वो मैं तब तक बोलूँगा जब तक वो सड़क सही नहीं होती। UGC पे स्टे लगाना बकचोदी है। UGC आया क्यों? इंटेंट की बात है। मैं आपको चाकू मार दूं तो सरकार के समक्ष आपके घर वालों को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा इंटेंट आपको मारने का था। अगर रहेगा कि मैं ऐसे ऐसे चाकू लेके जा रहा था, आप सामने आ गए, आप घुस गया आप में, मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा क्योंकि एक नेचुरल मोशन है, वो लग गया। तो जो आप जो बोल रहे हैं ना कि आप लोग UGC पे इतने दिन गिरे रहे, हम नहीं करते रहते ना। और स्टे क्यों लगा? रिवर्स कर लो। स्टे क्यों लगा? हटाया क्यों नहीं आप? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात मान ले रही है, SC ST एक्ट वाले में तो नहीं मानी। गवर्नमेंट ने उसको पलट दिया, तो आप इसको नहीं पलट दोगे क्या? जब तुम्हारे मंत्री एक्टिवली ये काम कर रहे हैं और ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, क्या वो जातिवाद नहीं है?
उस पर सरकार के लोग चुप हो जाते हैं, वो जातिवाद नहीं है, वो बड़ा जातिवाद है। मेरा इस बात को बार बार बोलना समाज को जागरूक करने के लिए, क्योंकि वो मेरा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। तो वो जातिवाद नहीं, जातिवाद ये है कि मैं बोलूँ कि फलाना जाति का आदमी हीन है, तुम मेरे साथ कैसे बैठ के, उठ के खड़े रहो, ये जातिवाद है। जातियों की समस्या पर बात करना जातिवाद नहीं है। तो ये आप ठीक है, आप हो सकते हो कि राहुल गांधी के फ़ैन हो, आप मोदी के फ़ैन हो, आप केजरीवाल के फ़ैन हो, तो आपको हमेशा बुरा लगेगा कि मेरे नेता के बारे में इतना भी क्या बोला जा रहा है। आप कभी ये नहीं देखोगे कि बोला क्या जा रहा है। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो आप उस पर काउंटर कर सकते हो, हम क्यों बोल रहे हो ये पूछने का आपका अधिकार नहीं बनता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हर इशू का एक वेट होता है, अगर उस वेट से ज़्यादा किसी चीज़ को खींचा जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता। वेट कौन तय करेगा? मोदी जी के फ़ैन? नहीं, फैन तो हूँ नहीं, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं लेकिन आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं मैं जानता हूँ, बहुत लोगों के ऐसे विचार हैं। मैं आपको पर्सनली, ये कौन तय करेगा कि वेट होना चाहिए मुद्दा के? यार अब बहुत हो गया अजीत जी, आप यही कहना चाह रहे हो कि अजीत जी आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बहुत हो गया। भाई जिस सरकार का रिकॉर्ड रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने का, हम कैसे विश्वास कर लें उस सरकार पे? और दूसरी बात केवल स्टे पे नहीं थी, बात इस पे भी थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के किसी भी व्यक्ति ने यूजीसी पर एक लाइन भी बोला ही नहीं, वो अधिक घातक है। क्यों नहीं बोला भाई? तुम्हारे मतलब ये लोग संसद में नाचने लगते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगने पे, और ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी लिखा जाता, हर दिन नारेबाजी होती है। तो भाई तुमको वो नहीं दिख रहा है और मोदी के कब्र पे तुम नाच रहे हो, इसका मतलब है कि तुम दासत्व से बंधे हुए। और वो उचित भी है, क्योंकि वो बिना मोदी के चेहरे के 90% ऑफ बीजेपी एमपीज आर नॉट गोइंग टू विन। एमएलएज नहीं जीत सकते बिना मोदी के चेहरे के, तो उनका हमें समझ में अच्छे से आता है। बट आप एक पत्रकार होकर के या कोई व्यक्ति जो पॉलिटिशियन नहीं है, उसका ये कहना कि नहीं भाई ये तो मतलब ये ज़्यादा कर दिया अजीत जी आपने, ये मुझे लगता अनुचित है। पत्रकार का काम होता है ना कि प्रिंस गड्ढे में गिरा और जब तक नहीं निकलेगा कवरेज होती रहेगी।